ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। योग में ये चार विभाग, चार पाद हैं। उनमें हम विभूति पाद को लेकर के विचार कर रहे हैं। विभूति पाद के 29 सूत्र तक हमने विचार किया है। 30वां सूत्र आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सिद्धियों का प्रसंग चल रहा है, अलग अलग सिद्धियां बताई जा रही हैं। तो कुछ सिद्धियां भौतिक जगत को ध्यान में रख करके, भौतिकता को ध्यान में रख करके बात कही है। अब आध्यात्मिकता को यानी शरीर को ध्यान में रख करके भी कुछ सिद्धियां बताई जा रही है। तो शरीर को ध्यान में रख करके बताने वाली जो सिद्धियां हैं उनमें एक क्रम आ रहा है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धि है और अक्सर इसकी चर्चा हुआ करती है। तो कहते हैं कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप का अर्थ होता है जब हम शरीर पर ध्यान दें तो ये जो हमारे गला है, गले के नीचे एक गड्ढा सा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला ये गड्ढा सा है, इसको कहते हैं कंठकूप। तो ये जो कंठकूप है इसमें योगी संयम करता है, यानी अपने शरीर के कंठकूप में संयम करता है। तो संयम करने से क्या उपलब्धि होती है, क्या सिद्धि मिलती है? तो कह रहे हैं क्षुत पिपासा निवृत्ति। क्षुत कहते भूख और पिपासा कहते प्यास, यानी भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अर्थात भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है योगी को। ये बात कही जा रही है। तो सूत्र का अर्थ यही है कि कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात भूख प्यास नहीं लगती है। महर्षि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या संक्षेप से की है। जिह्वायाः अधः, जिह्वाया अधस्तात् तंतु, तंतो अधस्तात् कंठ, ततो अधस्तात् कूपः, तत्र संयमात् क्षुत पिपासे न बाधेते। ये जो कंठकूप है, ये क्या है कंठकूप? इसको समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं जिह्वाया अधस्तात्, ये जो जीव है, जीव जहां समाप्त होता है उसके नीचे जाइए तो जिह्वाया अधस्तात् मतलब जिह्वा के नीचे चले जाइए। तो जिह्वा के नीचे एक तंतु है, यानी एक बहुत मोटा सा, एक आपको पकड़ के देखने से एक मोटा सा आपको तंतु यानी रस्सी की तरह अंदर आपको दिखाई देगा। इसको कहा तंतु, मतलब मोटा नस दिखाई देगा। ऐसा पकड़ करके आप देखेंगे जीभ के नीचे, यानी अंदर की ओर से नहीं पकड़ सकते हैं, बाहर की ओर आप देखेंगे ये जो मोटा सा एक नस आपको दिखाई देगा। इसको तंतु शब्द से कहा है। और तंतो अधस्तात्, फिर उस तंतु के नीचे जाइए तो कंठा, ये कंठ है जहां से हम बोलते हैं, जो गला जिसको आप कहते हैं, ये जो कंठ है इसको कहा है। और ततः अधस्तात्, उस कंठ से भी नीचे आप देखिए एक गड्ढा सा है, एक अंदर गया हुआ है मांस, वो है ये देखिएगा यहाँ पर ये वाला, ये जो है इसको कहते हैं कंठकूप। तो ये जो है कंठकूप, इस कंठकूप में तत्र संयमा, इस कंठकूप में संयम करने से क्षुत पिपासे न बाधेते, भूख और प्यास योगी को परेशान नहीं करती है, यानी बाधित नहीं करती है, यानी योगी को भूख और प्यास सताते नहीं हैं। इसका यह अभिप्राय है। अब देखिएगा, जब व्यक्ति यहां पर संयम करेगा,
सामान्य रूप से हर व्यक्ति को भूख लगती है और हर व्यक्ति को प्यास लगती है। एक स्वाभाविक बात है, शरीर है तो भूख और प्यास सबको लगेगी। आप देखेंगे सामान्य रूप से लोक में भी कोई कोई व्यक्ति किसी कार्य विशेष में लगा हुआ है। अब मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। सामान्य रूप से लौकिक दृष्टि से आप देखेंगे अलग अलग लोग अपने अपने विषयों से जुड़ करके अलग अलग काम कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है वो भूख और प्यास को महसूस ही नहीं करता है। मतलब इतना काम में लगा हुआ है, तल्लीन है उस काम में। कारण कोई भी हो सकता है, कोई उस कार्य के पीछे पैसा कारण हो सकता है, कोई भी एक कारण हो सकता है। आप कारण कोई भी आप लगा सकते हैं। उस कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, बस लगा हुआ उस काम को निपटा रहा है, उस काम को संपन्न करने में लगा हुआ है और वो संपन्न करता है। घंटों निकल जाते हैं, उसको कभी ये महसूस नहीं होती है कि मेरे को प्यास लग रही है, उसको ये महसूस नहीं हो रही है मेरे को भूख लग रही है, क्योंकि उसका दिमाग, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर पूरा का पूरा उसी में फोकस्ड है, उसी में तल्लीन है और उसी कार्य को संपन्न करने में लगे हुए हैं। ये आम बात है, कभी कभी किसी न किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती है। कोई कोई सुबह से लेकर शाम तक पानी नहीं पीता है, किसी न किसी काम में ऐसे लगा रहता है, उसको पता ही नहीं लगता कि प्यास लग रही है और पानी पीना चाहिए, भूख लग रही है और खाना खाना चाहिए। कभी कभी तो ऐसी स्थिति किसी न किसी के साथ ये घटती रहती है। यानी आप समझ रहे हैं, परिस्थिति विशेष में कोई भी व्यक्ति भूख और प्यास को रोक लेता है। ये बात आपको समझ में आएगी, आ रही है, सबके साथ ऐसा होता है। जब हर कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो योगी कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात हो सकती है समझने से। यदि आपके साथ एक दिन के लिए होता है, कभी कभी रेयर में ऐसा होता है, तो योगी रेयर में ना करके रोज कर सकता है और परिस्थिति विशेष में कई दिनों तक कर सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं जीवन भर कर सकता है। अगर करने वाला कोई करता होगा मेरे को नहीं पता है, लेकिन बहुत समय तक अगर चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोग आप सुने जरूर होंगे। कोई 1 महीने तक ऐसा रहता है, कोई 2-2 महीने, 3-3 महीने तक ऐसे रहते हैं, तो ऐसा कभी होता है। तो योगाभ्यासी किस लिए ऐसा करेगा, इस बात को समझ लीजिएगा। परिस्थिति विशेष में जब कोई विशेष उपलब्धि को प्राप्त करना हो, कोई विशेष सिद्धि में लगा हुआ हो, जैसे लौकिक व्यक्ति लौकिक लक्ष्यों को ध्यान में रख करके लगे रहते हैं, चाहे वो आधे दिन के लिए हो, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, तो ऐसे ही योगी भी किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 1 पक्ष या 1 माह, 1 मास तक अगर रहना चाहे रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, सामान्य लोगों की अपेक्षा योगी अधिक सामर्थ्य रखता है। ये आप भी इस बात को पहचानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है। एक सामान्य स्थिति होती है, एक विशेष स्थिति होती है। जिस विषय के जो विशेषज्ञ होता है वो उसमें अधिक योग्यता रखता है, और उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, अगर उसमें योग्यता है तो उसमें कम योग्यता रहेगी। लेकिन जितनी योग्यता सामान्य व्यक्ति में होती है, उतनी योग्यता से अधिक योग्यता एक विशेष व्यक्ति में होगी। ठीक इसी प्रकार से योगी योगाभ्यास कर करके अपने सामर्थ्य को इतना बढ़ा लेता है कि अवसर आने पर परिस्थिति विशेष में विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, विशेष पुरुषार्थ करने के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ पक्ष के लिए, या 1 मास आदि के लिए व्यक्ति ऐसा रह सकता है। कंठकूप में संयम करके भूख और प्यास को रोक सकता है। यही बात यहाँ पर कही गई है। तो कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास
की निवृत्ति होती है। इस सूत्र को हमने पूरा किया है। अब आप आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं, 31वां सूत्र। सूत्र कहता है कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्म कहते हैं कछुए। तो कछुए के आकार की एक नाड़ी हमारे शरीर के अंदर, उस नाड़ी में यदि योगी संयम करता है तो क्या उपलब्धि होती है? तो कहा है स्थैर्यम, स्थिरता की प्राप्ति होती है। स्थिरता मतलब ठहराव। आपने इतिहास में भी देखा होगा और आज भी आप देख सकते हैं, कुछ प्राणियों में बहुत अधिक स्थिरता होती है। स्थिरता का मतलब है किसी को पकड़ लिया तो पकड़े रखते हैं। आपने रामायण के काल में अंगद का नाम सुना होगा। रामायण के काल में एक अंगद हुआ करते थे। अंगद दूत बनकर के रावण के पास पहुंचते हैं और जब वहां प्रसंग ऐसा आता है, उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो वो बाहर नहीं जा पाता है और उसको हटाने का प्रयास करते हैं, उसको धक्का देने का प्रयास करते हैं। तो बलवान से बलवान व्यक्ति आकर के भी उसको हटाने लगते हैं, वो हटता नहीं है। कि जब भरी सभा में बड़े बड़े शूर वीर बलवान उसको हटा नहीं पाए हैं तो अंत में देखा है तो किसी से नहीं हो रहा है, तो रावण खुद अब उठने लगता है कि अब कोई नहीं हटा पा रहे तो मैं हटाऊंगा। तब अंगद जो है, क्योंकि दूत बन करके गया है तो दूत के हिसाब से रहना चाहिए, इसलिए राजा के सामने दूत का क्या होता है ये आप सब जानते हैं। इसलिए राजा का आदर करते हुए अंगद अपने आप पीछे हट जाते हैं। तो वो जो वो पांव रखता है उस पांव को हटा नहीं पाए, तो वो जो पांव को स्थिर करके रखा है उसी को स्थैर्यम कहा यहाँ पर। चलिए, वो तो रामायण का काल है, लाखों वर्ष पुराने की बात है। अब आज का हम देखते हैं, आप कभी ने देखा हो सुना हो, सांप होता है ना, सांप। अगर सांप किसी बिल में प्रवेश कर गया है और आधा अंदर चला गया, आधा शरीर उसका बाहर है और उसको पकड़ करके खींचो, आप खींच नहीं पाएंगे। इतना उसके अंदर स्थैर्यता रहती है। देखिएगा, पांव में कोई सांप में कोई पांव नहीं होते, याद रखना। फिर भी उसके अंदर ये जो स्थिरता है, अपने आप को स्थिर करने का जो उसके अंदर बल है वो अमोघ है, विचित्र है। आदमी कई बार सपेरा जो है उसको पकड़ करके खींचता है। आप डिस्कवरी में और कहीं ऐसे नेशनल ज्योग्राफी में या एनिमल्स को दिखाने का जो भी चैनल होते हैं उसमें आप देखेंगे तो आपको कभी ना कभी ये दिखाई देगा। आपको कुछ प्राणियों में ये जो स्थिरता है आप उनमें देख पाएंगे। तो सांप में भी एक स्थिरता ऐसे होती है, जब वो पकड़ करके सपेरा हो या कोई भी व्यक्ति उसको खींचता है तो वो खींच नहीं पाते। एक आदमी दो आदमी पकड़ करके खींचते, हो सकता है वो टूट करके अलग हो जाए पर वो बाहर नहीं निकल सकता। इतनी स्थिरता, इतना बल उसके अंदर होता है। और एक आपको उदाहरण दूं जो यहाँ पर दिया जा रहा है, गोधा कहते हैं उसको, गोधा, और हिंदी में गोहा भी कहते हैं उसको। ये गोहा जो है लंबा होता है, कुछ सांप की तरह भी होता है, लेकिन इसके पांव भी होते हैं, 4 पांव होते हैं, आगे 2 पीछे 2। और मध्यकाल में राजा लोग इनका प्रयोग करते थे। शिवाजी के समय में भी इसका प्रयोग होता था। जब अंग्रेज मुसलमान लोग जो है किलाओं के ऊपर, फोर्ट्स को आक्रमण करके उसमें राज करने लगे, उनको जीतने के लिए ये प्रयोग करते थे कि वो गोहा जो है, गोधा के पीछे मजबूत रस्सी बांध करके उसको ऊपर फेंकते थे। फिर वो किले के ऊपर चोटी में जाकर के वो पकड़ करके रहता है। उसके अंदर इतनी स्थिरता होती है। अब उस रस्सी को नीचे लटक रहा होता है, उस रस्सी पे 1 सैनिक 2 सैनिक ऐसे चढ़ते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं और जाकर के आक्रमण करते हैं। तो 2 3 4 भी चढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल पतला सा, इतना सा रहता है, लेकिन 200 300 400
400-500 क्विंटल जितना वजन को भी वो सह लेता है, वो गिरता नहीं है, इतना पकड़ मजबूत उसको होता है। तो इसी को स्थैर्य कहते हैं, स्थिरता कहते हैं। ऐसी स्थिरता योगी के शरीर में भी आती है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। कहते हैं कूर्म नाट्यम स्थैर्यम, कूर्म आकार वाली यानी कछुए के आकार वाली एक नाड़ी हमारे शरीर में, उसमें योगी जब संयम करता है तो शरीर में वो स्थिरता उत्पन्न होती है, ऐसा सूत्रकार कहना चाहते हैं। भाष्यकार वेदव्यास लिखते हैं कूपादधा उरसी कूर्म आकार नाड़ी। वो कहते हैं जब कंठकूप बताया था ना यहाँ पर कंठकूप, इस कंठकूप के नीचे कहते हैं कूपादधा उरसी, उरसी का मतलब छाती है, और इस छाती में कूर्म आकार नाड़ी, कछुए के आकार वाली एक नाड़ी है। शरीर में तो बहुत सारी नाड़ियां हैं, अब नाड़ियों में कोई ऐसी भी आकृति होगी जो कछुए के आकार की है, तो ऐसी नाड़ी इस छाती में है। उस नाड़ी में जब योगी संयम करता है तो कैसे तस्याम कृत संयमः, उस नाड़ी में जब संयम योगी करता है स्थिर पदम लभते, वो भी शरीर से स्थिरता को प्राप्त होता है। अब वो बैठा हुआ है मान लीजिएगा, और वो संयम करके बैठा है, तो बैठे हुए उस योगी को आप हिला नहीं सकते, उसको गिरा नहीं सकते, कितना ही धक्का दो वो हिल डुल नहीं सकता है। ये है वो स्थिरता। तो यथा सर्पो गोधा च इति, और भाष्यकार वेदव्यास स्पष्ट लिखते जैसे सर्प में, सांप में जो स्थिरता होती है, अब उस सांप को हम पकड़ करके नहीं खींच सकते हैं, जैसे गोधा में स्थिरता होती है, वो गोधा जो है आप कहीं भी उसको फेंको और उसने ग्रिप लेकर के वहां पर बैठ गई है, तो अब उसको खींच नहीं सकते, उसको वहां से छुड़ा नहीं सकते हैं। जैसे सांप और गोधा में जो स्थिरता उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिरता योगी में भी होती है, ये सूत्र कहना चाहता है। तो 31वां सूत्र पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 32वें सूत्र की ओर। 32वां सूत्र है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। सूत्र कहता है मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। तो मूर्धा कहते हैं अपने सिर को, इस सिर के ऊपर जो ऊपर का जो भाग है ये है, इसमें अगर कोई संयम करे, मूर्धा में यानी सिर के ऊपरी भाग में अगर कोई संयम करे, तो कहते हैं सिद्ध दर्शनम, सिद्धों का दर्शन होता है। महर्षि वेदव्यास लिखना चाह रहे हैं कि शिर कपाले अंत छिद्रम प्रभास्वरम ज्योति तत्र संयमं कृत्वा सिद्धानाम द्यावा पृथिव्यो अंतराल चारिणाम दर्शनम। वो कहते हैं शिर कपाले, सिर का जो कपाल है, जो जिसको आप खोपड़ी कहते हैं, इस कपाल में अंदर जो है छेद सा है, जिसको आप ब्रह्मरंध्र भी कह सकते हो। जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु दो प्रकार से होती है। एक तो आत्मा जब शरीर से निकलता है तो दो प्रक्रियाओं से निकलता है, ऐसे उपनिषदकार कहते हैं। एक ऊर्ध्वगमन करता है, जो मुक्ति की ओर जाता है, जो स्वर्ग में जाता है, यानी बहुत अच्छे जन्म के लिए व्यक्ति जब जाता है तो ऊपर की ओर से जाता है, यानी शरीर का ऊपर का भाग ये है जिसको आप मूर्धा कहते हैं, तो ऊपर से वो निकल जाता है, उसको ऊर्ध्वगमन कहते हैं, यानी अच्छी स्थिति के लिए। और शरीर के सिर के नीचे के भाग से कहीं से भी निकल सकता है, नाक से निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है, उसके लिए कोई छेद करने की जरूरत है। यहाँ से निकला तो यहाँ छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो कोई भी यंत्र उसको पकड़ नहीं सकता है, बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस, जगह की जरूरत नहीं होती है, वो कहीं से भी निकल सकता है। तो शरीर के सिर के नीचे के किसी भी भाग से निकल सकता है, उसको अधोगति कहते हैं। अधोगति का मतलब है वो सामान्य व्यक्ति बन सकता है, अथवा मनुष्येतर किसी भी योनि में जा सकता है, क्योंकि कर्म जैसे किया, कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति अगले शरीर को धारण करता है। तो जो उत्कृष्ट शरीर को जब प्राप्त करना हो, उत्तम कर्म करे, तो
उत्कृष्ट शरीरों को प्राप्त करेगा, और उत्कृष्ट शरीरों में भी उत्कृष्ट योनि को प्राप्त करेगा। उत्कृष्ट योनि तो मनुष्य है, और मनुष्य योनि में भी जो उत्कृष्ट व्यक्ति है वो होता है। तो उत्कृष्ट योनि में भी उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करना हो तो ऊर्ध्वगमन करता है, अथवा मुक्ति में जाता है तो भी ऊपर की ओर से जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। एक सिंबल है। अब कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए सिंबल आप नीचे की ओर दिखाते नहीं है ना, ऊपर की ओर ही दिखाते हैं। तो इसी दृष्टि से यहाँ पर यह बात कही है कि जो ऊर्ध्वगमन जो करने वाले होते हैं वो उत्कृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं, और अधो शरीर के नीचे के भाग से जब जाते हैं तो वो सामान्य योनियों को प्राप्त करते हैं। तो ये जो सिर है, सिर के ऊपर जो कपाल, जो खोपड़ी है, इस पे एक छिद्र है जिसको हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वहां पर प्रभास्वरम ज्योति, वो प्रकाशमान एक ज्योति, एक देदीप्यमान जिसको आप कह सकते हैं, लाइट जिसको आप कह सकते हैं, वो अंदर है। तो उसमें जब व्यक्ति संयम करता है तो क्या उपलब्धि होती है, कह रहे हैं सिद्धानाम। तो सिद्ध तत्वों को, सिद्ध पदार्थों को देखने में सक्षम होता है। तो कह रहे द्यावा पृथिव्यो अंतराल चारिणाम दर्शनम। द्युलोक और पृथ्वीलोक, जैसे ये पृथ्वीलोक है जिस धरती पे हम रहते हैं, और द्युलोक जो प्रकाशमान लोक है, और इन दोनों के बीच में जो भी तत्व रहते हैं उन तत्वों का वो दर्शन कर लेता है। यानी ये प्रकाश जो है, ये लाइट जिसको आप कहते हो, तो इस लाइट एक ब्राइटनेस का द्योतक है, यानी उन्नति का एक चिन्ह है, सिंबल है। तो उस सिंबल को ध्यान में रखते हुए भी आप समझ सकते हैं, तो प्रकाशमान पदार्थों को जानने में सक्षम होता है। तो शरीर में जो भी प्रकाश अंदर कपाल के अंदर है, उस पर उसका ध्यान रहेगा। तो उस ध्यान से तो बाहर जैसे हम देख सकते हैं बड़े बड़े तत्व, उनके बारे में जानकारी होती है। अभी पीछे भी बताया था पिछले सूत्रों में कि भुवन ज्ञान होना, सूर्य में संयम करने से ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, चंद्रमा में संयम करने से ताराओं का ज्ञान होता है, जैसे बताया था। वैसे ही यहाँ पर हम इनको समझ सकते हैं कि पृथ्वी और द्युलोक के बीच में जो अवकाश स्पेस है, इसमें स्थित जो भी तत्व हैं, चाहे वो उड़ने वाले पदार्थ हैं अथवा आजकल जैसे ग्रह उपग्रह छोड़ते हैं तो ऊपर जो भी घूमते हैं, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी आज साइंटिस्ट लोग या देश के अलग अलग ग्रह उपग्रह जो ऊपर ले जाते हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत कुछ है जो ऊपर घूम रहे हैं, जिनको आज हम आंखों से देख नहीं पाते हैं। लेकिन यही योगी अगर देखना चाहें तो वहां संयम करके तो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी तत्व है, पदार्थ है, उनको देखने में वो सक्षम होता है, ऐसा ये कहना चाहते शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।